हेलो वंशन लवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पार्ट वन आपको उस फैनफिक का काफ़ी अच्छा लगा, तो आज मैं आपके साथ पार्ट टू शेयर कर रही हूँ। फैनफिक का नाम मैंने रिवील नहीं किया था क्योंकि मुझे परमिशन नहीं मिली थी। परमिशन मुझे अभी भी नहीं है, लेकिन आप लोग तो अपने ही हो, कौन सा मेरी शिकायत करोगे ऑथर के पास जाकर। तो फैनफिक का नाम मैं बता देती हूँ, किंग फिशर फैदर इस फैनफिक का नाम है। ऑथर का नाम मुझे भी नहीं पता क्योंकि उन्होंने अपना नाम रिवील नहीं किया, अनोनिमस रखा है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहो तो फैन फिक्शन को खुद भी पढ़ सकते हो। लास्ट पार्ट में हमने देखा वो यिंग देखता है कि वांगजी बहुत फीवर में था, तो वो दोनों टाइगर सील के पार्ट्स को जोड़ देता है, जिससे जो केव वहां बन गई थी वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है। कुछ समय बाद आखिरकार जेंगशा युनमेक क्लैन के कुछ लोगों को वहां लेकर पहुंच जाता है। वो ये देखकर शॉक्ड रह जाता है कि वो गुफा डिस्ट्रॉयड हो गई थी। कुछ दूरी पर घास में उसे वेवुशियन लेटा हुआ मिलता है, जिसकी पूरी बॉडी पर डर्ट लगा हुआ था। जेंगशा भी उसे पहली नजर में नहीं पहचान पाया था। जेंगशा तुरंत उसकी तरफ भागता है। काफी दिनों से वेइंग ने ना कुछ खाया था ना पिया था, उसकी हालत बहुत बुरी थी। वेइंग जेंगशा से कहता है, तुम्हें इतना समय कहाँ लग गया? जेंगशा उससे कहता है कि वैंस की वजह से उसे इतना समय लगा है। वो अपने लोगों से लंगवांगजी के पास जाने के लिए कहता है और वो वेइंग को उठने में मदद करता है। जेंगशा उसे कंधे से पकड़ने वाला होता है कि तुरंत वेइंग अपना हाथ हटा लेता है और वो अपनी नेक को छुपाने लगता है। जेंगशा उससे कहता है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, अपना हाथ हटाओ। वेइंग नर्वसली उससे कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जेंगशा। लेकिन जेंगशा को डाउट होता है और वो फोर्सफुली उसका हाथ हटा देता है। जब वो उसकी नेक पर वो बाइट निशान देखता है तो वो शॉक्ड रह जाता है। बॉन्डिंग मार्क क्लियरली विजिबल था। जेंगशा समझ गया था कि कोई अल्फा वेइंग को क्लेम कर चुका है। उसकी नजरें सीधा वांगजी की तरफ जाती हैं, क्योंकि वेइंग वांगजी के साथ ही बंद था। वेइंग समझ जाता है, लेकिन वो जेंगशा से झूठ बोल देता है कि ये वांगजी ने नहीं किया, वो कोई वैन मेंबर था। जिंगशा की आंखों में गुस्सा देखकर वेइंग उससे कह देता है, मैंने उस वैन अल्फा को तुरंत जान से मार दिया जिंगशा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जिंगशा उससे कहता है, अच्छा किया तुमने, अगर तुम उसे नहीं मारते तो मैं उसे जान से मार देता। अब जिंगशा उससे कहता है, हमें वापस चलना चाहिए और तुम्हें जल्दी ही शिजिए से इस बारे में बात करनी चाहिए। वो तुम्हें लेकर ऑलरेडी बहुत परेशान है। वेइंग अब लोटस को वापस पहुंच जाता है। यानली उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, लेकिन उसे भी इस बात का बहुत अफसोस होता है कि वेइंग अब बॉन्डेड हो चुका है। लेकिन वेइंग उससे कहता है, शिजिए आपको इतना दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं, ये एक बॉन्डेड मार्क ही तो है, मैं वैसे भी उस वैन अल्फा को जान से मार चुका हूँ। कुछ दिनों बाद ये मार्क भी फेड हो जाएगा और मैं किसी और अल्फा से बॉन्डिंग कर सकूंगा। लेकिन शिजिए उससे कहती है, आशियन तुम जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। एक बॉन्डेड मार्क लाइफ टाइम तक के लिए रहता है। ये मार्क दो लोगों को बहुत गहराई से जोड़ता है। लेकिन वेइंग को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसकी बॉन्डिंग वांगजी के साथ हुई थी, जिसे वो पसंद भी करता था। वो मन ही मन ये बात सोचकर खुश हो रहा था। लेकिन वो शिजिए से कहता है, कोई बात नहीं शिजिए, मैं उस वैन अल्फा को मार चुका हूँ, तो ये सबसे क्या फायदा। शिजिए कहती है, लेकिन ये वैन सच में बहुत क्रूल हैं, ऐसी हरकतें कौन करता है। ओमेगास को क्लेम करना चाहते हैं, वो भी बिना कोई संबंध बनाए। इंपीरियल फैमिली ने तो ऑलरेडी वैंस के खिलाफ वॉर के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इंपीरियल फैमिली का नाम सुनते ही वेइंग को वांगजी याद आता है और वो यानली से पूछता है, लंजा कैसा है अब, क्या उसके बारे में कोई खबर मिली। यानली कहती है, गुसु से तो अभी कुछ भी नहीं सुनने को मिला है, मुझे माफ कर दो, मुझे पता है तुम्हें सेकंड प्रिंस कितने पसंद है, फिर भी मैं तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं बता सकी। अब यानली उससे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए लेदर का एक कॉलर बनवा दिया है, तुम्हें अब वो पहन लेना चाहिए। मुझे पता है कि तुम ऑलरेडी बॉन्डेड हो चुके हो, लेकिन कम से कम तुम्हारे उस लेदर के कॉलर से वो बॉन्डेड मार्क दिखेगा नहीं। यानली के कहने पर वेइंग वो कॉलर पहनने के लिए मान जाता है, लेकिन उसे वो पहनकर बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है और वो यानली से कहता है, आप कैसे इस कॉलर को पहन लेती हैं, मेरा तो दम घुट रहा है इसको पहनने पर। क्योंकि यानली भी एक ओमेगा थी और वो अनबॉन्डेड थी। यानली उससे कहती है, आशियन शुरुआत में तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तुम्हें जल्दी ही लेकिन इसकी आदत हो जाएगी। वही कहता है, काश मैं कोई बीटा होता या अल्फा होता, मुझे ओमेगा होना ही जरूरी था क्या। यानली उसकी बातों पर हंसने लगती है। अब वो समय आता है जब वांग लिंगजाओ वैन मेंबर्स के साथ लोटस कोव पर हमला करने के लिए आती है। वो मैडम यू से कहती है कि क्लान लीडर वैन का ऑर्डर है, सारे अनबॉन्डेड ओमेगास को उनके हवाले कर दिया जाए। मैडम यू, जेंग फैमियान और वैन मेंबर्स के बीच लड़ाई होती है। जेंगशा, यानली और वेइंग को वहां से दूर भेज दिया जाता है। जब वो तीनों वापस लौटते हैं तो मैडम यू और जेंग फैंगम्यान गायब थे। वेइंग जेंगशा को समझाता है कि वो दोनों स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ होगा।
कुछ समय बाद क्लाउड रेसेस से लोटस कोव की मदद के लिए काफ़ी लोग आते हैं। विंग उनमें से एक लैंड मेंबर से वांगजी के बारे में पूछता है तो वो उससे कहता है, सेकंड लैंड प्रिंस वैसे तो ठीक है, लेकिन जब से वो गुफा से वापस लौटे हैं तो उनकी तबीयत अभी भी कुछ ठीक नहीं है। विंग वांगजी के लिए अभी भी वरिड था। दूसरी तरफ मैडम यू और जैंग फैंगमियान का पता चल जाता है। वो लोटस को वापस लौटते हैं और सबको बताते हैं कि एक वैन मेंबर जिसका नाम वेंचिंग था, उसने ही अपने भाई के साथ मिलकर उन लोगों को बचाया है। क्लाउड रेसेस में सारे क्लान मेंबर्स को मीटिंग के लिए बुलाया गया था। मैडम यू अपने साथ जियांगछा को लेकर गई थी। विंग काफ़ी जेलस फील कर रहा था क्योंकि वो रोज़ सिर्फ वांगजी के बारे में ही सोचता रहता था कि वांगजी अब कैसा होगा, क्या उसका पैर अब ठीक होगा, क्या वांगजी भी उसके बारे में सोचता होगा या नहीं, क्या वांगजी को याद होगा कि उन दोनों के बीच केव में क्या हुआ था। ये सब विंग सोचता रहता था। क्लाउड रेसेस की मीटिंग के बाद जियांगछा जब वापस आता है तो विंग सबसे पहला क्वेश्चन उससे यही पूछता है कि लंजा कैसा है। जियांगछा उससे कहता है, तुम्हें लंजा के अलावा और किसी के बारे में बात करना आता है? वो ठीक ही दिख रहा था, हम लोगों में आपस में बातें नहीं हुई। वांगजी के बारे में सोचने से अच्छा तुम हमारी फैमिली मैटर्स में ध्यान दो। मदर तुम्हें यीलिंग भेजने का सोच रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तुम सबसे ज्यादा तबाही वही मचा सकोगे। मैडम यू को एक्चुअली पता था कि वियिंग जियांगछा से ज्यादा केपेबल है, इसीलिए वो क्लैन के मैटर में वियिंग को ये सबसे दूरी रखना चाहती थी, जिससे वो सारी अटेंशन ना ले जाए। वियिंग यीलिंग जाने के लिए तैयार हो जाता है। विंग वहाँ वेंचिंग से मिलता है जिसकी उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। विंग को थोड़ा अजीब लगता है कि वेंचिंग एक वैन मेंबर होने के बाद भी वैन्स पर हमला करने में उनका साथ दे रही है, लेकिन वेंचिंग कहती है कि वो वैन मेंबर से पहले एक फिजिशियन है, लोगों का ख्याल रखना उसका काम है। वेंचिंग विंग से कहती है कि वो बस उन वैन मेंबर्स को सेफ रखना चाहती है जो उसके साथ यीलिंग में रह रहे हैं। विंग भी उन सबसे अब बहुत फ्रेंडली हो जाता है। वेंचिंग को पता चल जाता है कि विंग बॉन्डेड है, लेकिन वियिंग उसे सारी बातें नहीं बताता। वियिंग को यीलिंग में रहने की वजह से अब यीलिंग पैट्रियार्क कहा जाने लगा था क्योंकि वो सारे वैन मेंबर्स की मदद करता था। स्टिजियन अमुलेट का इस्तेमाल करके बुरी शक्तियों से उनको बचाता था। वेंचिंग की फैमिली को बचाने के लिए वियिंग ने वैन जूलियो को भी जान से मार दिया था जो वहां उन पर अटैक करने के लिए आया था। अब युद्ध का समय आता है। जियांगछा वियिंग को लेटर लिखता है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ जियांग फोर्सेस को ज्वाइन करो, लेकिन माँ ऐसा नहीं चाहती। लेकिन फिर भी वियिंग युद्ध में जैंग मेंबर्स की मदद के लिए वहां अपनी फ्लूट लेकर पहुंच जाता है। फ्लूट की आवाज से सब समझ जाते हैं कि ये यीलिंग पैट्रियार्क ही है। वियिंग जियांगछा और बाकी सबसे मिलता है। जियांगछा उससे गुस्से में कहता है, तुम्हारा कॉलर कहाँ है? वो सब आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वांगजी उनकी तरफ बढ़ता हुआ आता है। वियिंग वांगजी को देखकर कहता है, लंजा बहुत समय हो गया है, कितने दिनों बाद मिले हो। वांगजी भी उससे कहता है, हाँ वियिंग कितने दिनों बाद मिले हो। वियिंग तो बस चाहता था कि वो वांगजी को गले लगा ले और उसे किस करने लगे, लेकिन जियांगछा उसे खींच लेता है। वियिंग उससे कहता है, जियांगछा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वियिंग उससे कहता है, जियांगछा मैं लंजा से अकेले में थोड़ा बात करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे उसके पास जाने दो। जियांगछा उससे कहता है, क्या तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? तभी वांगजी भी वहां आता है और जियांगछा से कहता है, क्लैन लीडर जैंग, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं भी वियिंग से कुछ बात करना चाहता हूँ। जियांगछा उसे मना करने वाला होता है, लेकिन वियिंग खुद वांगजी का हाथ पकड़ के उसे अकेले में ले जाता है। वियिंग वांगजी के हाथों में अपना हाथ देता है, उसके नजदीक जाता है और उससे पूछता है, लंजा तुम कैसे हो, हम बहुत दिनों से नहीं मिले हैं। वांगजी भी वियिंग का नाम लेता है, लेकिन वांगजी जिस तरह उसे देख रहा था और उसने वियिंग का नाम लिया, वियिंग को थोड़ा अजीब लगने लगा। वो वांगजी से थोड़ा अलग हुआ और उसे कंफ्यूज लुक देने लगा। वांगजी उससे कहता है, वियिंग मुझे तुमसे उस दिन के बारे में कुछ बात करनी है। उस दिन केव में जब हम दोनों अकेले थे, मैं जानना चाहता हूँ कि तब क्या हुआ था। मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं। मेरी फिजिशियन ने मुझे बताया कि मेरा फीवर बहुत हाई था, जिस वजह से मैं उस दिन के बारे में सब भूल गया हूँ। क्या तुम प्लीज मुझे बता सकते हो? वियिंग की आंखों के सामने तो जैसे अंधेरा छा गया था। वो तुरंत वांगजी से अपना हाथ हटा लेता है। उस दिन अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो या किसी भी तरीके से तुम्हें इंसल्ट किया हो, प्लीज़ मुझे सब कुछ सच सच बता दो। मैं अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करने के लिए तैयार हूँ। वियिंग तो जैसे उसकी बातों पर कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा था। वो सोच रहा था कि वांगजी भी उसी के बारे में वैसे ही सोचता होगा जैसे वो सोचता है, लेकिन वांगजी तो सब कुछ भूल ही गया है। वियिंग उससे पूछता है, तुम्हें कितनी बातें याद हैं? वांगजी उससे कहता है, मुझे बस इतना याद है कि जब हम केव में थे, मेरी हीट साइकिल शुरू हो गई थी और तुम मेरे पास थे।
वियिंग बेचारा सोचने लगता है, उसे कुछ भी नहीं याद कि उसने मेरी नेक पर बाइट किया, हमारे बीच में बॉन्डिंग हुई। इसका मतलब उसने मुझे दिल से नहीं चुना था। वो सब कुछ जो भी कुछ हुआ उसके रट में होने की वजह से था। उन 4 दिनों में उन दोनों के बीच कितना कुछ हुआ, लेकिन वांगजी को कुछ भी नहीं याद। वांगजी फिर उससे कहता है, वियिंग प्लीज मुझे सब कुछ सच बताओ। वियिंग एक गहरी सांस लेता है और वांगजी को एक फेक स्माइल देते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है लंचा, तुमने क्या किया होगा उस दिन? वांगजी कहता है, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया होगा। तो वियिंग कहता है, मैंने कब कहा कि तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया? तुमने मुझसे बहुत सारी बातें की। तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें रैबिट्स पसंद है। रैबिट्स तो सबको पसंद होते हैं, इसमें बुरा फील करने की क्या बात है? वांगजी कहता है, अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने ऐसी हालत में मेरा ख्याल रखा। और तुम अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे कुछ टास्क पूरे करने हैं। और तुम्हें अपना कॉलर पहन लेना चाहिए विंग, एक अनबॉन्डेड ओमेगा को बिना कॉलर के नहीं घूमना चाहिए। विंग उसकी बातों पर हंसने का दिखावा करता है और वो जेंगचा के पास वापस आ जाता है। किंग सोचता है कि अभी वो वांगजी को सब कुछ सच नहीं बता सकता क्योंकि वो अभी युद्ध के बीच में थे। वांगजी को अपनी पॉलिटिकल आर्मी को आगे ले जाना था और वियिंग को वैन मेंबर्स को बचाना था। अगर वियिंग वांगजी को सब कुछ सच सच बता देता है, वांगजी एक ऑनेस्ट मैन है, तो वो तुरंत वियिंग से शादी करने के लिए कहेगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। लेकिन वियिंग ऐसा नहीं चाहता था। वो वांगजी को पॉलिटिकल आर्मी से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था। विंग खुद पर हंसने लगता है और सोचता है केव में जो भी कुछ हुआ वो शायद इसीलिए हुआ होगा क्योंकि उस समय उन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। अब नाइटलेस सिटी का समय आता है जब जिन क्लान, लान क्लान और नी क्लान ने मिलकर वैन रोहान पर अटैक किया था। विंग वांगजी के साथ अपनी लास्ट मीटिंग के बाद उसे अवॉइड करने लगा था। कभी कभी उसे लगता था कि वांगजी उसकी तरफ देख रहा है और शायद उसके पास आकर बातें भी करना चाहता है, लेकिन विंग उससे नजरें चुराता था। विंग उससे बहुत सारी बातें बताना चाहता था। वो उसे बताना चाहता था कि हम दोनों केव में बॉन्डेड हो चुके हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुझ पर तरस खाकर तुम मुझसे शादी करो। शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ लंगवांग जी। वॉर शुरू होता है। सारे क्लान्स एक तरफ थे, दूसरी तरफ वैन रोहान और उसकी क्लान थी। काफ़ी लंबे समय तक युद्ध चलता है। आखिरकार वैन रोहान मारा जाता है और वैन मेंबर्स सरेंडर कर देते हैं। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करती हूँ। वॉर और वैन मेंबर्स वाली ये जो लड़ाई थी इसको मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है क्योंकि ऑथर ने तो काफ़ी लंबा लिखा था, लेकिन हम तो वांगशन की स्टोरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। फैन फिक्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप चाहो तो आप भी पढ़ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।